दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज एक हफ्ते के बाद वीडियो अपलोड हो रहा है। मैं जानता हूं मेरे सारे सब्सक्राइबर्स इंतजार कर रहे थे मेरे वीडियो का। मेरा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। आज से रोजाना पहले की तरह वीडियो आएगा। आप सभी को ऐसे प्यार और आशीर्वाद को बनाए रखना है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन वीडियो का इंतजार कर रहा था। दोस्तों अगर आप रोज सुबह उठकर चाय पीते हैं तब तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको भी मालूम होना चाहिए कि चाय पीने से शरीर में क्या क्या होता है। चाय जिसका नाम सुनकर ही आधे से ज्यादा लोगों की नींद भाग जाती है और कुछ लोग तो बिना चाय के अपने दिन की शुरुआत नहीं करते। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है जिस चाय को आप इतने चाव से पीते हैं वो आपके शरीर में जाकर क्या करती है, इसका आपके शरीर पर कैसा असर होता है? अगर नहीं सोचा तो दोस्तों दिल की धड़कनों को थाम लीजिए और अपनी जगह पर अच्छे से बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको हमारे शरीर में चाय के असर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके बारे में सुनकर शायद आप आज के बाद चाय को हाथ भी न लगाएं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों चाय के अंदर 3 चीजें पाई जाती है, निकोटीन, कैफीन और चीनी, और ये तीनों ही हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। जैसे ही हम चाय पीते हैं हमारे पेट में मौजूद एसिड उसे पचाने में लग जाता है। ऐसे में जो निकोटीन होता है वो एक तरह का नशीला पदार्थ होता है और यही नशीला पदार्थ आपको टोबैको में भी देखने को मिलता है। हालांकि चाय में निकोटीन की मात्रा भले ही कम होती है, लेकिन बार बार इसे पीने से शरीर को इसकी लत लग जाती है, जिसकी वजह से इंसान को बार बार चाय पीने की तलब होती है। ठीक वैसे ही जैसे सिगरेट पीने वाले बंदे को बार बार सिगरेट पीने का मन करता है। अब बात करते हैं चाय के अंदर मौजूद कैफीन के बारे में। ये आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देता है, क्योंकि कैफीन का सेवन करने से पेट के अंदर गैस बनती है, जिसके कारण इंसान को पेट फूलने की समस्या होने लगती है। और चाय के अंदर जो अगली चीज है वो है चीनी, जिसे अगर मीठा जहर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि चीनी धीरे धीरे हमारे शरीर को बीमारियों से भर देती है। और इसलिए चाय के अंदर जो सबसे खतरनाक चीज होती है वो चीनी ही है, जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। असल में जब चाय हमारे पेट के अंदर पहुंचती है तो ये पेट के अंदर काफी देर तक पड़ी रहती है, जिसके कारण पेट ज्यादा एसिड रिलीज करता है, जिससे पेट में एसिडिटी बढ़ने लगती है। और जब ये बार बार होता है, यानी जब आप बार बार चाय पीते हैं, तो धीरे धीरे पेट का एसिड पेट के ऊपर बनी लेयर और म्यूकस मेम्ब्रेन को जलाने लगता है, जिसकी वजह से पेट में जलन होती है। और सिर्फ पेट ही नहीं, आपकी आंतें भी जलने लगती है। तभी तो आपने कई बार सुना होगा कि चाय पीने के बाद लोगों का पेट जलने लगता है। जैसा कि हमने आपको बताया, चाय पेट के अंदर काफी देर तक पड़ी रहती है और पेट एसिड रिलीज करता रहता है। ऐसे में जब ये चाय आपकी छोटी आंत में जाती है तो वहां पर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, जो कि अल्कलाइन प्रॉपर्टी का होता है। और ऐसा सिर्फ चाय के साथ ही नहीं होता, बल्कि हमारे द्वारा खाए जाने वाले हर एक भोजन को अल्कलाइन प्रॉपर्टी का किया जाता है, ताकि उसे अच्छी तरह से अब्सॉर्ब किया जा सके। लेकिन चाय हमारे पेट में देर तक पड़ी रहती है, जिसकी वजह से वो एसिडिक हो जाती है। ऐसे में पेट के अंदर मौजूद गैस्ट्रिक जूस उसे पूरी तरह से अल्कलाइन नहीं कर पाते और वो चाय एसिडिक ही रहती है। ऐसे में जब वो एसिडिक चाय हमारी आंतों में पहुंचती है तो चाय में मौजूद एसिड हमारी आंतों को अंदर से डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का हीलिंग और ब्लॉकेज को खोलने का काम कम हो जाता है। इतना ही नहीं, चाय के अंदर मौजूद एसिड भी खून के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपका खून भी एसिडिक हो जाएगा। अब ये ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा, जिससे एसिड वाला ब्लड जहां कहीं भी जाएगा वहां के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देगा और साथ ही ये नसों को भी डैमेज करेगा, क्योंकि एसिडिक ब्लड है, जिसके कारण ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और धीरे धीरे नसों में ब्लॉकेज होने लगेगी। अब कई लोग कहेंगे कि हम तो सालों से चाय पी रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। दोस्तों ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता। इसका असर आपके शरीर में स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, जो आपको धीरे धीरे मारता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हल्का होने के लिए भी चाय चाहिए, क्योंकि बिना चाय पिए उनकी उतरती नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हर काम से पहले चाय पीनी होती है, क्योंकि उन्होंने चाय को एनर्जी ड्रिंक समझ लिया है। चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, शरीर से पसीना गिर रहा हो, तब भी चाय का प्याला मुंह में लगाए घूमने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। और अब तो चाय के चरसी लोगों ने सोशल मीडिया पर चाय लवर वाला ट्रेंड भी शुरू कर दिया है। अब इन लोगों को कौन बताए, ऐसा करके न केवल ये बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदे में डाल रहे हैं, बल्कि अपने शरीर के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। चाय पीने के एक दो नहीं बल्कि कई सारे नुकसान हैं। जैसे कि सबसे पहले
ज्यादा चाय पीने से बॉडी में एसिड और अल्कलाइन का बैलेंस बिगड़ जाता है। स्वस्थ शरीर में एसिड और अल्कलाइन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ऊपर से चाय पीने के कारण आपका डाइजेशन भी बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से पेट से जुड़ी कई सारी बीमारियां आपके शरीर में घर बना लेती है, जैसे कि गैस, एसिडिटी, कब्ज, इंडाइजेशन। ये सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। चाय अधिक मात्रा में पीने से पेट के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी आ जाती है, क्योंकि हमारा ब्लड उसे अब्सॉर्ब भी नहीं कर पाता, जिसके कारण शरीर में कमजोरी बनी रहती है और हमेशा थकान बनी रहती है। साथ ही विटामिन्स और मिनरल अब्सॉर्ब न होने से हड्डियां भी कमजोर होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कमर दर्द, घुटनों का दर्द जैसी तमाम बीमारियां शरीर में घर बनाकर बैठ जाती है। लेकिन चाय पीने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो दिल से रिलेटेड बीमारियां, क्योंकि हम आपको बता ही चुके हैं चाय अधिक मात्रा में पीने से नसों में ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है, और जैसे ही नसों में ब्लॉकेज होती है वैसे ही हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारियां शरीर में आ जाती है। और ऊपर से जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं उनकी भूख भी मर जाती है। लोग खाना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाते और शरीर कमजोर होने लगता है। यानी कि साफ शब्दों में कहे ना तो चाय पीना यानी कि बीमारियों को न्योता देना है। ऐसे में ऐसी चाय को भला क्यों पीना जो जहर की तरह काम करती हो। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर चाय ना पिए तो हमारा सर घूमने लगता है, क्योंकि उन्हें चाय की लत लग चुकी है। ऐसे लोग चाय की जगह ग्रीन टी का सेवन करना शुरू कर सकते हैं, जिसमें उन्हें चीनी नहीं मिलानी। हाँ, अगर ग्रीन टी के अंदर स्वाद के लिए शहद और नींबू का रस मिला दिया जाए तो चाय पी जा सकती है। उम्मीद है आपको अपनी मनपसंद चाय से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। वैसे आप दिन भर में कितने कप चाय गटक जाते हैं, कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।